हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई हार्टली वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ऑक्सी एमबीबीएस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल फीटस वेट एज पर द गेस्टेशनल एज। मतलब किस गेस्टेशनल एज के दौरान बच्चे का कितना नॉर्मल वेट होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, जो 9 मंथ से जो नॉर्मल गेस्टेशनल एज है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो 3 महीने हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो सेकंड 3 महीने हैं उसको हम बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, और जो लास्ट के 3 महीने हैं उसको हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब फर्स्ट जो 3 महीने हैं वो कौन से वीक से कौन से वीक तक है, 0 वीक से 12 वीक्स तक जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। 12 वीक से 24 वीक्स तक जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर है, और 24 वीक्स से 34 वीक्स तक जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर है। अब इन ट्राइमेस्टर में अलग अलग फीटस का वेट होता है। अब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बच्चे का हम वजन मान के चल रहे हैं 0 ग्राम। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड होते हुए, मतलब एट द टाइम ऑफ 12 वीक्स, जब बच्चे का गेस्टेशनल एज, बच्चे की एज कितनी हो जाती है, 12 वीक्स का जब बच्चा हो जाता है तब बच्चे का नॉर्मल वजन होना चाहिए लगभग 70 ग्राम्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का वजन कितना होता है, 70 ग्राम्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड होते हुए बच्चे का वजन कितना होता है, फीटस का वजन कितना होता है, 70 ग्राम्स। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि शुरुआत के जो 12 वीक्स होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर हर हफ्ते की बात करें तो 5 से 6 ग्राम पर वीक बच्चे का वजन बढ़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट कब होगा, 24 वीक्स तक हम बोलते हैं। 12 वीक्स से लेके 24 वीक्स तक बोलते हैं हम सेकंड ट्राइमेस्टर। अब 12 वीक्स में बच्चे का वजन कितना था, 70 ग्राम्स था लगभग। तो 24 वीक्स में याद रखना आप कितना होता है, 700 ग्राम्स लगभग। ठीक है, 70 के अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 700 ग्राम्स। मतलब 24 वीक्स तक आते आते बच्चे का नॉर्मल, फीटस का नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, लगभग 700 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमें पता होना जरूरी है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर हर वीक की बात करें तो 50 से 60 ग्राम हर हफ्ते बच्चे का वजन बढ़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वजन बढ़ रहा था, लगभग हर वीक की अगर बात करें तो 5 से 6 ग्राम। वहीं अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 50 से 60 ग्राम्स हर हफ्ते बच्चे का वजन बढ़ता है। वहीं अगर हम बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब 24 वीक्स से 36 वीक्स के एंड होते होते बच्चे का वजन कितना होना चाहिए लगभग, तो ये होना चाहिए लगभग नॉर्मली 2800 ग्राम्स। 2800 ग्राम का हमारा बच्चा होना चाहिए नॉर्मली। अगर इससे कम है तो हम बोलेंगे बच्चे का वजन जो है वो कम है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो 700 ग्राम 24 वीक्स पे है और 36 वीक्स पे है 2800 ग्राम्स। मतलब अगर हर हफ्ते की बात करें 24 वीक्स से लेके 36 वीक्स तक, तो हर हफ्ते की अगर बात करें तो लगभग 160 टू 170 ग्राम्स बच्चे का वजन हर हफ्ते बढ़ता है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर होती है तो वो होती है सेकंड ट्राइमेस्टर में। कैसे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना था, 70 ग्राम था, और सेकंड ट्राइमेस्टर में के कंप्लीट होते होते बच्चे का वजन कितना हो गया, 700 ग्राम। मतलब अगर देखा जाए तो 5 से 6 ग्राम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर हफ्ते बढ़ रहा था, वहीं सेकंड ट्राइमेस्टर में हर हफ्ते 50 से 60 ग्राम हर हफ्ते बढ़ रहा है। मतलब कितने टाइम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर से अगर देखा जाए सेकंड ट्राइमेस्टर में तो 10 टाइम्स ग्रोथ हो रही है। मतलब 5 ग्राम हर हफ्ते बढ़ रहा था, यहाँ पे 50 ग्राम हर हफ्ते बढ़ रहा है। मतलब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 50 हो जाए, मतलब 10, लगभग 10 गुना ज्यादा ग्रोथ होती है सेकंड ट्राइमेस्टर में। वहीं अगर बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर में तो लगभग 3 टाइम्स ग्रोथ होती है। मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होती है वो होती है सेकंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि यह हमें जानना क्यों जरूरी है कि नॉर्मल फीटस का वेट नॉर्मल गेस्टेशनल एज में कितना होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब सोनोग्राफी रिपोर्ट आती है हमारे सामने तब उसमें क्या लिखा होता है कि 24 वीक्स पे अगर किसी फीमेल ने, किसी एएनसी मदर ने सोनोग्राफी कराई है, यूएसजी ऑफ ग्रेविड यूट्रस अगर कराया है 24 वीक्स पे, अगर
सोनोग्राफी रिपोर्ट के अंदर यूएसजी के अंदर अगर 24 वीक्स में बच्चे का वजन आया है 500 ग्राम, तो इज इट नॉर्मल? ये नॉर्मल है या बच्चे का वजन कम है या बच्चे का वजन ज्यादा है? तो हमको पता है कि 24 वीक्स मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होते हुए बच्चे का वजन होना चाहिए 700 ग्राम के लगभग। लेकिन यहां पर कितना है, सोनोग्राफी रिपोर्ट में कितना आया है? 500 ग्राम। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे का वजन जो है वो 200 ग्राम कम है। नॉर्मल जितना होना चाहिए था उससे कितना है? 200 ग्राम कम है। मतलब हम बोलेंगे कि बच्चा जो है वो अंडर वेट है। मतलब हमें यहां पर बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रिकॉशंस मदर को रखने के लिए बोलना पड़ेंगे हमें, और बहुत सारी चीजें हमको मॉड्यूलेट करनी पड़ेगी। मदर को प्रोटीन डाइट देनी पड़ेगी, मदर के अंदर चेक करना पड़ेगा कि किस चीज की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है या कैल्शियम की कमी हो रही है या कोई और समस्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि सोनोग्राफी रिपोर्ट जो है वो हमारी नॉर्मल है। गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल फीटस का वेट होना चाहिए था उतना है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। वहीं अगर 24 वीक्स पे एक सोनोग्राफी रिपोर्ट आती है और उसके अंदर बच्चे का वजन आता है लगभग 900 ग्राम्स, मतलब ये कहीं ना कहीं बच्चा ओवरवेट में है। मतलब ओवरवेट कब हो सकता है? जब मदर अगर डायबिटिक है, मदर को अगर शुगर की प्रॉब्लम है, तब बच्चा क्या हो सकता है? डायबिटिक हो सकता है। या पॉलीहाइड्रोमनियोज एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन ज्यादा होने लग जाता है, तब बच्चे का वजन जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोनोग्राफी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है या बच्चा अंडर वेट है या बच्चा ओवरवेट है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के बाद जब भी आप सोनोग्राफी रिपोर्ट देखेंगे तो ये चीजें आप जरूर देखना कि बच्चा हमारा नॉर्मल है या अंडरवेट है या ओवरवेट में है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमने आज सीखी वो ये सीखी कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो किस गेस्टेशनल एज में होती है? तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। दूसरा हमने देखा कि सेकंड ट्राइमेस्टर में कितने टाइम्स ग्रोथ ज्यादा होती है, तो 10 टाइम्स लगभग ग्रोथ ज्यादा होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। फिर हमने देखा कि नॉर्मल वेट किस गेस्टेशनल एज में कितना होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम किन किन चीजों का पता कर सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के बाद आपके सामने जब भी सोनोग्राफी रिपोर्ट आएगी तो इन चीजों का आपको पता होना जरूरी है, और आज के बाद आप पता कर पाएंगे कि बच्चा हमारा नॉर्मल ग्रोथ में है या अंडरवेट है या बच्चा ओवरवेट में है। So this is all about my dear friends. I hope you have enjoyed the video, and if you really gained something from this video, then please share this video as much as possible to your needy friends. And in the last, thanks for watching this video, and I wish you all the very best for your bright future.